हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल जो क्लासिकल मैकेनिक्स है क्लास 11th का। और ये अधिकांशतः जो है जेई के एग्जाम में पूछा जाता है, जेई मेन और जेई एडवांस में नहीं पूछा जाता, जेई मेन में पूछा जाता है और नीट में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आप एक बार रीड करें। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्या, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा हुआ क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऑन विच टाइम वेरिंग फोर्स। ये क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो टाइम वेरिंग है। किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो F इक्वल टू 5t, राइट। तो बोला क्या कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन विच टाइम वेरिंग फोर्स F इक्वल टू 5t इज अप्लाइड ऑन 2 kg मास। 2 kg मास पे क्या है, इस तरीके से F इक्वल टू 5t का जो फोर्स है टाइम वेरिंग वो अप्लाई होता है, मतलब एक्सर्ट कर रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद देखा गया वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक है ना। इसके जो ये हमारे पास 3 kg का मास है, इसका वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया कितना, टी टाइम में, मतलब टी इक्वल टू 10 सेकंड में। तो क्या मिला हमें, 30 मीटर पर सेकंड, राइट। तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं 2 kg ब्लॉक पे और वो फोर्स कैसा है, टाइम वेरिंग है, तो आफ्टर 10 सेकंड देखा जाता है कि इसका वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गया है, राइट। तो बोला क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी टाइम में जब इसका 30 मीटर पर सेकंड हो गया होगा वेलोसिटी, तो उसी टाइम में इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, तो पहले आप ये ध्यान दें, इसमें डेट क्या रखा है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, 5t है ना। मतलब कि ये जो फोर्स है वो टाइम वेरिंग, जैसे जैसे टाइम क्रॉस करेगा, जैसे जैसे टाइम जो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे ये फोर्स का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें 10 सेकंड का ही बात किया जा रहा है ना, हमारे लिए क्या है 10 सेकंड का यहाँ पे एक क्लू है, उसको टूल्स जैसा यूज करेंगे। तो आप ये चीज देखे होंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू dp बाई dt, राइट। तो यदि हम ये क्या बोलते हैं, dt को लेफ्ट साइड लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, F इंटू dt। इसका मतलब ये dt से कुछ ना कुछ फंक्शंस बना रहा है ना। मतलब यदि फोर्स जो है, यदि टाइम का ही फंक्शन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को निकाल सकते हैं, राइट। तो मोमेंटम को निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यदि हम दोनों साइड इंक्रीज कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं dp, ये p1 से p फाइनल मानते हैं, p इनिशियल से p फाइनल, तो क्या हो जाएगा, ये f dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा t1 टू t2, राइट। तो इसमें क्या मिलता है हमें, ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dt। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसका मतलब फोर्स को मस्ट बी, फोर्स जो है मस्ट बी क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मतलब टाइम का क्या होगा, फंक्शन होगा। फोर्स मस्ट बी इन द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या, f जो है मस्ट बी फंक्शन ऑफ f dt है ना। और जबकि हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा होगा कि फोर्स क्या है, टाइम का ही फंक्शन है, ठीक। तो ये बस आपको ऐसे पता करना था, ऐसे तो ये कोई डेट नहीं है इसका यहाँ पे ना, नो डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जब इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम हम कंसीडर करते हैं ना, इन सबों को क्या करते हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। दोनों ब्लॉक को 3 kg और 2 kg और स्प्रिंग जो साथ में अटैच है, तो इन सबों को एक सिंगल सिस्टम मानते हैं, राइट। अब सिंगल सिस्टम में क्या है, एक फोर्स लग रहा है F जो टाइम वेरिंग है 5t इन द फॉर्म ऑफ, राइट। तो जब भी किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, मूवमेंट आना शुरू हो जाता है ना। तो जैसे ही बाहर से फोर्स Ft लगेगा तो ये बॉडी जो है, जो भी इसका बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका एक जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारे पास है तो एक्सेलरेशन होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो इसमें करना क्या, हमें निकालना क्या, पहले वो देखिए, निकालना क्या, हमें वेलोसिटी निकालना है किसका, 2 kg का। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पहला हम लोग करते हैं यूज, पेन से लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं ना, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यूजिंग इंपल्स, कुछ नहीं है, इंपल्स मोमेंटम जो अभी बताया वही उसी को बोला जाता है, इंपल्स मोमेंटम
इक्वेशन, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता कुछ नहीं है, जैसे आप निकाले थे ना, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है एफ डी टी, है ना, तो इसी को बोला गया इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या होता है एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है। अब देखिए ये इसको राइट साइड भेज देते तो क्या हो जाएगा पी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या है फोर्स का फंक्शन दे रखा होगा, मतलब फोर्स का जो फंक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या फोर्स क्या है, अब देखिए स्टार्टिंग में तो ये क्या है t इक्वल टू 0 पे क्या होगा रेस्ट पे होगा ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस सिस्टम पे हमारा क्या होगा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, राइट। जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है बॉडी जो है मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा इसका मतलब इसके पास जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, राइट, वो क्या करेगा वो भी रेस्ट पे रहेगा, वो भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा एट t इक्वल्स टू 0 VCM क्या हो जाएगा VCM ऑफ इनिशियल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 पे जो फोर्स है वो 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0, और पहले से बॉडी रेस्ट पे था तो अभी भी क्या होगा रेस्ट पे रहेगा, पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो मेन मोटिव हमारा क्या है एफ डी टी निकालना, ठीक है, एफ डी टी निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम किसका निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल बॉडी का नहीं निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी पता है इसका वेलोसिटी नहीं पता, इसी का तो निकालना है ना हमें। और हमारे पास जो नेट फोर्स लग रहा है पूरा सिस्टम पे लग रहा है, क्या लग रहा है एफ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग केवल इस पे इंडिविजुअल कंसीडर करके चलेंगे तो हमें फिर अलग अलग से इक्वेशन निकालने पड़ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्म को यूज कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स जो है टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनली बात किया जाएगा ना, फाइनल में क्या होगा इनिशियल तो 0 है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू अब बताइए मोमेंटम कितना हो जाएगा, सॉरी इंपल्स कितना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंपल्स बोलते हैं ना, ये इंपल्स कहलाता है, ये इंपल्स है, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारे पास 5t इंटू डी टी, और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है टाइम, तो t इक्वल्स टू 0 से 10 तक देखना, क्योंकि 10 टाइम पे मतलब 10 सेकंड पे क्या वेलोसिटी कितना हो रहा है 30 मीटर पर सेकंड इस ब्लॉक का, तो उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और ये 10 सेकंड हो जाएगा, और ये क्या है इसको m1 m2 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये क्या 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 kg इंटू VCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, और t का इंटीग्रेशन dt t का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 10, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या निकलेगा हम बताइए, लिमिट को पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो 3 to 5 हो जाएगा 5 VCM इक्वल्स टू 5/2 और t 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा VCM इक्वल्स टू 5/2 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे कितना होगा 50, 5 से 5 चला जाएगा, तो VCM ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी 2 kg एंड 3 kg कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वेलोसिटी किसका आया, ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा उसका वेलोसिटी आया, क्योंकि हम लोग इसको पूरा सिस्टम कंसीडर करके चले हैं, 2 kg 3 kg और 2 kg को क्या किए हम लोग सिस्टम मान चुके हैं, ठीक है। और उस सिस्टम पे बाहर से एक फोर्स लग रहा है हमारे पास F, जो कि टाइम वेरिंग है, राइट। तो हमारे पास कितना हो गया फोर्स वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ लिख लेते हैं, VCM कितना आया है बॉडी का अभी फाइनल, जब 10 t = 10 सेकेंड हो रहा था तब
तो 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्योंकि t इक्वल्स टू 10 सेकंड में हमें इसका वेलोसिटी पता है, और पूरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी t इक्वल टू 10 सेकंड में कितना है 50, ठीक है। तो उसी टाइम में इसका वेलोसिटी क्या होगा निकाल लेते हैं। नाउ यूजिंग सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है VCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, राइट। तो VCM इक्वल्स टू, अब देखिए चलो इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि लंबा स्टेप करने से फायदा नहीं है। तो m1 मान लीजिए 3 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 को इधर लेकर आ जाएंगे इंटू, अब ये VCM कितना हमारे पास 50 है, 50 m1 कितना है, m1 इसको माने तो कितना होगा 3 इंटू v1 कितना है, इसी का वेलोसिटी कितना हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो यूनिट तो निकल ही जाएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा यूनिट। और m2 कितना है 2 kg, वेलोसिटी v2 निकालना अपने को। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 550 से कितना होगा 225 250, राइट। और ये 90 इक्वल्स टू 2 v2। तो v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 में से 90 250 में से 90 चले जाएगा, तो कितना होगा 160 मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 80। देयरफॉर v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी इसका पता है, इस बॉडी का 3 kg का कितना है 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में, तो उसी टाइम इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।